बीते दिन संसद में विपक्ष सरकार पर हावी रहा। सरकार से जब राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट पर सवाल किए तो जवाब नहीं बन पा रहा था। सरकार सिर्फ एक ही आरोप लगाती है कि विपक्ष काम नहीं करने देता। विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार पे है नहीं, विपक्ष काम करने नहीं देता। देखिएगा क्या हुआ है संसद में, पूरी रिपोर्ट। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या। एक मिनट सुनिए, मैंने आपको मौका दिया, ये तरीका ठीक नहीं है। बोलने दीजिए। इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। क्या मंत्री जी पेपर पढ़ के जवाब देंगे या तैयार होके आना चाहिए? ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है विपक्ष का। बोलो, सीट पे जाके रिकॉर्ड में बोलो, अभी कार्रवाई करता हूँ। लाइए प्रस्ताव, लाइए। कदम मैं बताता हूँ, लेकिन संसद की मर्यादा से सदन चलेगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are not doing justice. They are undemocratic, uncivilized. My dear sister Dani Modi here, let's be honest to the people of Tamil Nadu. Let's be honest to the people of Tamil Nadu. मंत्री जी से नीचे सदन वापस जवाब तलब करो, ऐसा नहीं कर सकते आप। ये गलत परंपरा है। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर। प्रश्नकाल सुनिए तो जाइए अपनी सीट पर। And heard that the minister, in his reply in Parliament today, has called the members of Parliament, the Tamil Nadu government, and the people of Tamil Nadu uncivilized. Truth is that members of Parliament, sir, that is not enough, sir. Sir, Let me first withdraw my word. If it hurts my word to anybody, I withdraw my words. I don't have an issue on that. But regarding the other part of the issues he mentioned, Anubhuti, please sit. Please sit. बैठिए, Please sit. At least I know you listen my point of view, and I listen your point of view. मैंने आपको मौका दिया, माननीय मंत्री जी को मौका दिया, मैंने व्यवस्था दे दी। ये तरीका ठीक नहीं है। आप बोलते समय ध्यान रखना, रिकॉर्ड में नहीं है। अगर रिकॉर्ड में होता ना तो मैं सदन से आपको कार्रवाई कर सदन से बाहर निकलता। सुन लिए आज के बाद, और ऐसा ही करूंगा। सुन लिए, आप सीट पर आके रिकॉर्ड में बोलिए, मैं भी कार्रवाई करता हूं आपके खिलाफ। बोलो, सीट पे जाके रिकॉर्ड में बोलो, अभी कार्रवाई। सर, अभी जो माननीय लाइए प्रस्ताव, लाइए, तैयार कीजिए। दयानिधि मारन जी, सर मैं सर लाइए प्रस्ताव, लाइए। कदम मैं बताता हूँ, लेकिन संसद की मर्यादा से सदन चलेगा। सर, अगर कोई सदन की मर्यादा को उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं सर अगर सरकार नहीं लाना चाहता, मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आसन में, चेयर में बैठ करके आपने इतना फेयरली सबको बराबर दर्जा दे करके सारे साइड को आपने बराबर समय दिया है, सारे मेंबरों को बराबर आपने टाइम दिया है, कभी भी आपने पक्षपात नहीं किया है। ये जो आज हमारे माननीय सदस्य दयानिधि मारन जी ने जो टिप्पणी की है और आसन के ऊपर में सीधा जो उंगली उठाया, मैं उसको खंडन करना चाहता हूँ। और उसको मैं निंदा करता हूँ। और सर, जरूरत पड़ने पर सरकार की तरफ से हाउस का सेंस लेकर के उचित कार्रवाई जो भी संभव है वो उठाना चाहिए, लेकिन हम सदन का सेंस लेकर के हम आगे कदम। विपक्षी नेता ये बोल रहे हैं ना, इनको बीच में तो रोकना ठीक नहीं है ना। एक मिनट उनको बीच में रोक। आप क्या बोलिए? बिकॉज सर, आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ
बोलने दीजिए। पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। Voters are coming from Gujarat, Haryana. This is not tolerable. Therefore, Election Commission all the time says that transparent election they have done, fair election has been done. It is clear that there was no transparent election for last few years. There was no fair election for last few years. Not at all. Election Commission has not done proper act and appropriate. के पार्टी केवल भावना भड़काने का काम कर रही है। सभापति महोदया, मैं आपको बताऊं कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन संस्कृत उससे भी ज्यादा पुरानी भाषा है। और पूरे देश भर में किसी भी मंदिर में चले जाइए, तमिल के मंदिर में चले जाइए, तेलुगु के मंदिर में चले जाइए, कन्नड़ के मंदिर में चले जाइए, सभी जगह संस्कृत में ही पूजा होता है। चुनाव हारने के डर से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, चुनाव हारने के डर से ये डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। 1973 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीटें बढ़ाई, वेस्ट बंगाल में सीटें बढ़ाई, लेकिन उसने तमिलनाडु में सीट नहीं बढ़ाई। इसके बावजूद भी डीएमके कांग्रेस के साथ सरकार चला रही है, उसके बावजूद भी डीएमके न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है। वो तमिल का विरोध कर रही है, तेलुगु का विरोध कर रही है, मैथिली का विरोध कर रही है, संथाली का विरोध कर रही है, कन्नड़ का विरोध कर रही है। ये देश के ताने बाने को तोड़ना में जो कानून बनाया गया और मैंने बिल पढ़ा, क्या पढ़ने के बाद मुझे एहसास होता है कोई बदलाव नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया। तो सरह लेने में और प्रचार करने में तो मौजूदा सरकार को मेडल अलग से देना चाहिए कि कॉपी पेस्ट कर दिया और सरह ले लिया कि ये हमने किया। नाम बदलने में और सरह लेने में हमारी सरकार को महारत हासिल। Do suspend all listed business for the day to discuss the voter ID publication in Sir, I have already given my ruling. No, it will not go on record. No, sir, आप बड़े वरिष्ठ सीनियर रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा माननीय एलओपी। मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एज पर रूल्स आप वरिष्ठ हैं, आप सारी चीजें बताते। नो, आई एम नॉट। आप रूल्स जानते हैं। ये कहीं न कहीं विपक्ष के द्वारा इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने का कुत्सित प्रयास है। कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिसके तहत बहस होती है। अगले 10 दिनों तक अभी बजट के हर सब्जेक्ट पर डिस्कस होनी है। हम लोग डिस्कशन के लिए तैयार हैं। कानून तो पढ़ना सीखो, चर्चा करना तो सीखो। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है विपक्ष का, और ये भारतीय संविधान, भारतीय संसद को एक तरीके से देश के सामने इस इंस्टीट्यूशन को मेलाइन करने का तरीका है। मैं चाहूंगा इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। दे शुड गो फॉर ए रिफ्रेशर कोर्स, दे शुड अंडरस्टैंड द रूल्स एंड द रेगुलेशंस। मैं इनके वॉकआउट को घोर निंदा और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मानता हूं, और आगे इनको सुबुद्धि मिले ऐसी में। बहुत लोग हर दिन गुड़गांव जाते हैं, एनसीआर जाते हैं और नौकरी के लिए जाते हैं, लेकिन मेट्रो कनेक्टिविटी लिमिटेड है और मेट्रो ट्रेन्स में बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसके चलते लाखों नौजवानों की आधी जिंदगी दिल्ली गुड़गांव ट्रैफिक में फंस के बीती जा रही है। सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में कोई प्रपोजल दिया मेट्रो कनेक्टिविटी को दिल्ली में बढ़ाने के लिए, एनसीआर में बढ़ाने के लिए, और क्या ट्रेन्स बढ़ाने के लिए कोई प्रपोजल दिया गया और उसके ऊपर कोई काम हुआ या नहीं? और अगर नहीं दिया गया तो क्या केंद्र सरकार मेट्रो कनेक्टिविटी को? मैं चाहती हूँ। नहीं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो माननीय मंत्री बताएंगे उसका उत्तर। सर, वही कह रही हूँ, मंत्री जी सवाल का जवाब दें। क्या मंत्री जी पेपर पढ़ के जवाब देंगे? धन्यवाद। या तैयार होके आना चाहिए? धन्यवाद, आपका सुझाव है, प्लीज। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो सारे सवाल 1, 2, 3 जो पूछे गए उनका जवाब पहले दे दीजिए। धन्यवाद। माननीय ये सवाल नहीं है, माननीय दया जी का विचार है। माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी। महाकुंभ के वक्त भगदड़ में 18 श्रद्धालुओं की
मौत हो जाती है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में जहां पर रेलवे बोर्ड स्थित है, और हमको पता नहीं हम किस युग में जी रहे हैं। आज के युग में जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, व्यवस्था है, तंत्र है, मंत्र है, सबके बावजूद ऐसी घटना हमको कैसे दिख रही हो रही है, कैसे दिख रही है? कुछ दिन बाद होली है, क्या ये दृश्य हमें फिर देखने को मिलेगा? क्या हर त्योहार में यही हाल होगा, चाहे दिवाली हो, होली हो, छठ हो? और मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं कि वो जो ओवरलोडेड ट्रेन हम देखते हैं, जो क्राउडेड स्टेशन देखते हैं, आज हम किस युग में हैं? और हमने इस 11 साल की जो आपकी सरकार है, आपने क्या अचीव किया? वही तो है जो हम पहले देखते थे, वो आज दिख रहा है। अचीवमेंट क्या है आपका? क्या ये दृश्य, इस दुर्दशा की जिम्मेदारी एक DRM और कुछ चंद अफसरों तक सीमित है? 18 लोगों की डेथ हो जाना, दिल्ली में डेथ हो जाना, सब कुछ सबको पता था कि कुंभ में लाखों, हजारों, करोड़ों लोग जा रहे हैं। उसके बाद भी क्या अगर ऐसी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी कुछ और नहीं, किसी और की नहीं हो सकती? मैं किसी का त्यागपत्र नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि इस देश में गौरवशाली परंपरा रही है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी, नीतीश जी, ममता दीदी ने ऐसे हादसे के बाद अपना इस्तीफा दिया था, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली का मान बढ़ाना होता है। त्यागपत्र देना या देना ना हर व्यक्ति के अपने विवेक की बात है, और मैं उस पे जिक्र किया। प्रयागराज स्टेशन पे जो पारंपरिक रूप से काम करने वाले कुली थे, उनको दरकिनार करके आउटसोर्सिंग की गई। माननीय मंत्री जी से मैंने एक दिन लाइटर वेन में आग्रह किया था कि आप अपना प्रशासनिक अमला लेके विजिट मत करो, वेश बदल करके उन ट्रेनों में जाइए। श्रमजीवी, श्रम शक्ति, TN एक्सप्रेस, कोई आपको पहचाने नहीं कि आप अश्वनी वैष्णव है, तो आपको फर्क पता चलेगा। माननीय मंत्री जी, अक्सर हम देखते हैं कि भगदड़ भी हुई यहाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, खबरें आई कि CCTV ऑफ कर दिए गए। हमें चिंता इस बात की होती है कि लोग ना जान जाए, बगैर इसके कि किस प्रकार हम इस तरह की चीजों को